एवरीवन। तो भाई बहुत पहले डिसाइड हो चुका था कि फिटनेस के वीडियोस नहीं आएंगे या कोई भी फिटनेस रिलेटेड कंटेंट अब आगे नहीं बढ़ेगा, जिसके तहत मैंने चैनल का नाम चेंज कर दिया था, राइडिंग अल्फा कर दिया था। बट कुछ ऐसे सिनेरियोज, कुछ ऐसा माहौल बन जाता है कि रहा नहीं जाता मुझसे। फिर मैं सोचता हूँ कि नहीं यार, इस कंसर्न पे बोलना चाहिए। और आज मैं अकेला नहीं हूँ, आज मेरे साथ मेरे दो टीममेट्स निहित भाई, संजय भाई, ये लोग भी हैं। क्योंकि कंसर्न सिर्फ एक नहीं है, 2 3 4 शायद पता नहीं कितने कंसर्न्स हैं। और बीइंग अ जिम ओनर्स, ट्रेनर्स, कोचेस, हम लोगों को लगता है कि अगर हमारे दिमाग में कोई इशू उठ रहा है तो आप लोगों से एक बार डिस्कस करना या आप लोगों तक एटलीस्ट हमारे विचार पहुंचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम बात करने वाले हैं, वैसे आपने थंबनेल और टाइटल तो देख ही लिया है कि मुद्दा क्या है, लेकिन थोड़ा सा उसको डिटेल में समझेंगे जो रियल लाइफ में हम लोग डेली एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आपको पता है अल्फा फिटनेस शहर का बेस्ट जिम है, लेकिन बेस्ट जिम होते हुए भी हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को आजकल फेस कर रहे हैं। और क्योंकि फ्लोर पर मुझसे भी ज्यादा ये लोग रहते हैं, इन लोगों का इंटरेक्शन ज्यादा रहता है क्लाइंट से। मैं कई बार अपने ऑनलाइन क्लाइंट्स के चक्कर में बाहर भी रहता हूँ। तो जब हम लोगों ने आज डिस्कस किया तो वी थॉट कि ठीक है, लेट्स मेक अ यूट्यूब वीडियो, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और देखो, अगर आज आप पहली बार चैनल पे आए हो, देख रहे हो, तो सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसे कंसर्न्स या ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फिटनेस को लेके या मेरी लाइफस्टाइल को लेकर आते ही रहते हैं। और अगर आप पुराने हो तो यार इस वीडियो को इतना फैलाओ ना, इतना फैलाओ, ताकि एक एक पेरेंट्स तक, एक एक बंदे तक, बंदी तक, बहुत लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। जो हमारा कंसर्न है, शायद थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आ गया ना, तो बहुतों की जान बच सकती है। समझ रहे हो कितना बड़ा पॉइंट है? तो चलो ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं और इसको आज स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट सबसे पहले संजय भाई आपसे करते हैं। आप अपना पॉइंट बताओ, क्या है सबसे पहले? फ्लोर पे अधिकतर मैं लोगों को जिम कराता हूँ, जितने भी बिगनर आते हैं और जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनको काफ़ी टाइम मैं ये देखता हूँ, बाहर जब जिम के बाहर जाते हैं तो कोई बार में जा रहा है, बार के स्टेटस लगा रहा है, कोई भट्टियाँ, दारू के अड्डे इनके खड़ा हुआ दिख रहा है मुझे जब मैं उधर से गुजर रहा होता हूँ। तो वो चीज़ मुझे पता चल रही है कि लोग ड्रिंक भी कर रहे हैं और जिम भी कर रहे हैं। फिटनेस को लेके इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, मगर वो सोचते नहीं हैं। फिर भी मैं सोचता हूँ कि उनको सही राय दूं, मगर किस तरीके से दूं। वो लोग कभी ड्रिंक करके आए हुए होते हैं, कभी बाद में ड्रिंक करके जिम में जाते हैं। हाँ, कभी ड्रिंक करके जिम में भी आ जाते हैं, तो उनको जिम से निकालना पड़ता है, उन्हें समझाना पड़ता है, मगर वो उस चीज को समझते नहीं है ड्रिंक की। तो आपने कभी उनसे बात नहीं करी कि भाई आप क्या कर रहे हो, क्यों? आपने पूछा नहीं उनसे? कि उनसे पूछा, मगर वो लोग बोलते हैं कि हमारी हॉबीज में आ चुकी हैं, तो हमसे ये छोड़ी नहीं जा रही है, इसको कैसे करके, मतलब उसको और स्वैग की तरह हाँ स्वैग की तरह। और वो बताते हैं कि हम इतना पी लेते हैं, उतना पी लेते हैं, नहीं छोड़ सकते। तो ये प्रॉब्लम्स आजकल बहुत देखी जा रही हैं। देखो, सबसे अच्छा, मतलब सबसे पहला और बड़ा जनरल सा बेसिक पॉइंट है जो सबको सभी जानते हैं, हमारी सोशल ड्रिंक अल्कोहल। दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। देखिए, अल्कोहल को लेकर ना हर इंसान के पर्सपेक्टिव अलग है। ठीक है, कोई बंदे के लिए वो डेली मेडिसिन है, कोई बंदे के लिए वो स्वैग है, किसी बंदे के लिए वो स्टार्टर है, अभी वो नया नया निकला है स्कूल से और वो पी रहा है। तो भाई थोड़ा बड़ा टॉपिक है, लेकिन चलो मैं श्रिंक करके छोटा सा भाई का पॉइंट एक्सप्लेन कर देता हूँ। लोग क्या कर रहे हैं ना, जिम एक फैशन बन गया है, मानता हूं, अच्छा फैशन है भाई, आप फिटनेस में आ रहे हो, लेकिन उधर अदर साइड पे ना अल्कोहल भी एक फैशन बन गया है। कहा जाता है जो बियर नहीं पीता, अरे तू क्या बच्चों की तरह कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, राइट? और प्रॉब्लम यहीं पे आ रही है, पता है? वो लोग इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होके पहले तो वो एक्सरसाइज करेंगे, फिर वो जाकर दारू पी लेंगे या बियर पी लेंगे, एट दी ऑल दारू ही है। और या फिर वो पहले ही पार्टी करके आए हुए होंगे, लेकिन उनको वो कीड़ा जागेगा, अरे यार बॉडी बनानी है, डंबल पंप, भाई बाइसेप पंप होने चाहिए हमारे, तो वो पीकर जिम आ जाएंगे और फिर क्या, मजबूरन इंसल्ट करके निकालना पड़ता है। तो मेरा यहीं पे पॉइंट है, अपनी सेहत के साथ मत खेलो। अल्कोहल आपको हार्ट अटैक तक पहुंचा देगा। जो जिम में लोग फिर गिरते हैं, ट्रेडमिल्स पर गिरते हैं, वर्कआउट करते हुए मर जाते हैं, उनको बोला अरे जिम में मौत हो गई। अरे भाई जिम में नहीं, आप ये तो देखो वो जिम के अलावा क्या कर रहा है। जिम तो वो 1 घंटा कर रहा है, लेकिन बच्चे वो 23 घंटे क्या कर रहा है। और मेरी अपील उन नशेड़ी दारू पीने वाले जिम वालों को भी है कि अगर आप जिम ओनर हो और आप किसी भट्टी पर आए दिन खड़े दिख रहे हो या आप गिरे पड़े घूम रहे हो और लोग आपको देख रहे हैं, तो भाई आप क्या संदेश दे रहे हो दुनिया को? तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है सब लोगों से, हमारी रिक्वेस्ट है एज अ टीम अल्फा, कि अगर आप अल्कोहल, सोशल ड्रिंक को करते भी हो तो एटलीस्ट उसको अपने पार्टी ओकेजन्स पर तक ही लिमिट कर दो, या उसको सिर्फ ओकेजनली ही रखो। उसको जिम या फिटनेस लाइफस्टाइल के साथ मिक्स मत करो, बिकॉज डाइट विद अल्कोहल इज नॉट अ डाइट, सॉरी,
वो सिर्फ आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो चीजों के साथ में। तो ठीक है, मूव करते हैं अपने सेकंड वीडियो में भाई की तरफ कि उनका क्या पॉइंट है आज और क्या उनका क्या कंसर्न है, बिकॉज मुझे पता है शायद जो हमने डिस्कस किया था इनका कंसर्न तो और भी बड़ा है। नहीं भाई, मेरा कंसर्न अगर मैं तो बताऊं तो ज्यादा ही इंटरेस्टेड होगा। अच्छा जी। एक्चुअली क्या है कि आजकल सिगरेट पीना एक स्वैग सा हो गया है। हाँ भाई जेब में चाहे फूटी कौड़ी ना हो लेकिन सिगरेट पीना है। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। समझना, सही बात है। आए सिगरेट ले ली हाथ में, भाई खड़े हो गए, फिर कहाँ आ रहा है, जिम जा रहा है, जिम बैग यूं टांगा, सिगरेट पीते हुआ आ रहा है, जिम के बाहर देख रहा है कि जिम ऑनर देख ही नहीं रहा, ट्रेनर देख ही नहीं रहा है, सिगरेट उन्हें फेंकी साइड से, आ गए ऊपर आ गए। फिर उसके बाद आते हैं, कहते हैं भैया एब्स नहीं बनना है। एक्चुअली प्रेप करनी है, मुझे प्रेप करनी है, बताओ मुझे कोई डाइट बता दो, मुझे कुछ ऐसी चीज बता दो जिससे मेरे एब्स जल्दी आ जाएं, या फिर मैं अपनी जल्दी मेरी बॉडी ग्रोथ हो जाए, लीन हो जाए, गेन हो जाए। अब वहां मैं उससे कहता हूँ भाई जरा ट्रेडमिल पे जरा थोड़ी देर चलना। भाई मेरा दो मिनट चलता है, हाथ में लगता है कुत्ते की तरह, सीधा जी बाहर पसीने से लथपथ। कहता है भाई मेरे से नहीं होगा। मैंने क्यों नहीं होगा, मैंने तेरे को देख लिया था बाहर, तू क्या कर रहा था। भाई एक्चुअली सिगरेट कभी कभार हो जाती है, मैंने कभी कभार नहीं, मैंने तुम्हारे दिन मैंने तुम्हें देखा है। और ये लॉजिक नए बच्चों का है, मतलब ये नई उम्र के 15 से 20, 22, 25 साल के लड़के जिन्हें बहुत स्मोकिंग का आज का नया क्रेज हो गया है। और आज जिम में जो मतलब 1-2 दिन पहले एक छोटा सा इशू भी हो गया था दो के बीच में, तो उसमें भाई ने कुछ पॉइंट आउट किया था। वो बहुत कॉमेडी है, मतलब कॉमेडी क्या वो कॉमेडी क्या रियलिटी है। हाँ। कि मैं उसे बता रहा हूँ कुछ और हो रहा है, हाँ भैया मैं कह रहा हूँ भाई उसमें आजा, देख ले भाई मैंने तुम क्या लगवाया था, तू अबे मैं तो शोल्डर बोल के गया हूँ, तू क्या लगा रहा है ना। और ये स्वैग हो चुका है, ये जो भाई बता रहे हैं सीन जो हुआ था, इसमें हम तीनों ही थे वहां पर। वो लड़का कह रहा है आप स्मेल कर लो, मैंने दारू नहीं पी है, मैंने दारू नहीं पी है। अरे भाई आपने कोई भी सूखा नशा किया है, चाहे वो स्मोकिंग है, चाहे वो वीड है, चाहे वो ब्ला ब्ला, हमें तो नाम भी नहीं पता है इतने, सॉरी हम अनपढ़ भैया नशों के मामले में। अच्छा उसके बाद भी बहस होती है कि नहीं मैं नहीं करके आया। हाँ, वो बंदा बोल रहा है कि आप मुझे स्मेल कर आप लो, स्मेल कर लो, मैंने दारू नहीं पी है। मैंने दारू नहीं भाई दारू नहीं पी है, स्मोक करके नहीं आया। अरे भाई तू खुद को नुकसान कर रहा है, हमें नुकसान नहीं दे रहा है। आप गांजा या कोई भी ऐसा नशा कर रहे हो जो सूखा नशा है, पहली बात तो आपके जब आप जिम आते हो तो आप डिस्काउंट्स के लिए बहुत ज्यादा लड़ते हो, ठीक है। जिम फीस में आपको डिस्काउंट चाहिए, पर्सनल ट्रेनिंग तो आप अफोर्ड कर ही नहीं सकते, क्योंकि भाई जिम में गुरु किसको चाहिए, है ना। आप तो यूट्यूब से सीखे हुए हो, रॉनी कोलमैन को भी कोच चाहिए था, लेकिन सही बात है, यहाँ किसे चाहिए। कोई बात नहीं, वी आर वेरी हैप्पी अगर आप अपने आप कर लेते हो, हमारा तो काम ही कम होता है, अच्छी बात है। लेकिन नशे करने के बाद जिम में आकर लड़ाई दंगा करना, या नशे करने के बाद जिम में आके अपने आप को स्वैगी दिखाना कि अरे भाई बहुत बड़े स्वैगी हैं भाई हम, बहुत बड़े स्वैगी हैं। आज भैया 4 सिगरेट पी है मैंने, और देख लो भैया कितना वेट मार रहा हूँ। और लोगों से पूछा जाता है कि 2.5 किलो के डंबल में भी मांगते हैं सपोर्ट की, भैया सपोर्ट हाँ, कर दो उसमें। उनसे बोला भैया आप डाइट के लेते हो, अच्छा भैया मैं ये लेता हूँ वो लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद में भाई आप कोई नशा तो नहीं करते, ब्रो हैश एंड वीट क्या भाई सीरियसली, अगर इनसे बॉडी बन जाती तो हम लोग जो घर का जो खाना खाते हैं या जो हम प्रोटीन्स लेते हैं वो अच्छा। देन सबसे बड़ी बात है, चाहे इनका क्लाइंट हो अल्कोहलिक, चाहे इनका क्लाइंट हो, चाहे चलो मेरा भी कोई भी किसी का भी क्लाइंट हो दुनिया में, नशेड़ी महानशेड़ी लोग आके पूछते हैं भैया प्रोटीन का वे प्रोटीन का साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा। अब क्या समझाएं, कैसे समझाएं। तो हमने सोचा क्यों ना आज फिर मतलब सब लोगों के लिए कंबाइंड वीडियो में बोल देते हैं। तो भाई देखो इनका पॉइंट भी बहुत क्लियर है, मैं इसको थोड़ा सा श्रिंक करता हूं दोबारा से, कि किसी भी प्रकार का सूखा नशा आपको इम्पोर्टेंसी तक पहुंचा सकता है। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। आप अभी नई उम्र में हो, आप सूखे नशे कर रहे हो, आप अपने आप को अंदर से खोखला कर रहे हो। आपके अंदर सिर्फ वो जब तक आप नशा करते हो जब तक तो आप अपने आप को सुपरमैन समझते हो, और उसके बाद क्या इतना इतना पेट निकला हुआ है जो आके यहाँ पे बताते हैं कि हम इतना हैश एंड वीड एंड ब्लो 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 जो भी आप करते हो भैया, ठीक है। तो प्लीज और प्लीज और प्लीज अगर आप यही सब करना है तो फिटनेस लाइफस्टाइल से दूर रहो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको नुकसान होगा, आप यहाँ पे आके बीमार पड़ोगे, या हो सकता है कि डेथ भी हो जाए, और आप क्या कहोगे, क्या जिम में डेथ हो गई, जिम में डेथ हो गई, जिम वालों ने सुनने मिलता है जिम में डेथ हो गई, जिम वालों ने कुछ दे दिया। अरे भाई आप अपने कर्म तो देखो, और इन पेरेंट्स को भी मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, आप अपने बच्चों की हरकतें देखिए पहले, आप उनको ये देखिए कि जिम के 1 घंटे के अलावा वो 23 घंटे क्या करते हैं। हमारे जिम के पास में ही एक ठीक है एक काइंड ऑफ टी कॉर्नर है, और वहां पे मैं देखता हूँ पर डे मैं मानता हूँ एटलीस्ट 500 बच्चा तो
सिगरेट पीकर आता है, उनमें से शायद कुछ बच्चे सिगरेट पीकर आके मेरे यहाँ जिम भी कर देते हैं। अब क्योंकि भैया वो दारू नहीं है तो उनके लिए वो एक्सेप्टेबल हो रहा है और वो उनके लिए बहुत प्राउड भी हो रहा है, आज मैंने इतने सुट्टे मारे, कल मैंने इतने सुट्टे मारे। सीरियसली, एंड यू डोंट हैव द बजट फॉर योर डाइट। भाई यार बॉडी बिल्डिंग के लिए कहाँ हो पाते हैं पैसे, है ना भाई, पर्सनल ट्रेनिंग के लिए तो पैसे हैं ही नहीं, हम तो यूट्यूब से सीख कर आ जाएंगे। तो सिंपल सा लाइक पॉइंट है ये, सूखे नशों से हाथ जोड़ते हैं, दूर रहो। और अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप जो नशा मुक्ति सेंटर्स होते हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, आप वहां जाओ। और उन अगेन जिम वालों से भी बात कर रहा हूं, जो जिम वाले इसको प्रमोट करते हैं ना, कुछ जिम वालों को मैंने सुना है और मैंने अपने आंखों से लाइव देखा है अपने पास एक्सपीरियंस में कि अरे तुम्हारी बॉडी ड्राई नहीं हो रही है, सिगरेट पी लो, है ना। चलो इसको हम कैमरा बोलेंगे नहीं लेकिन याद आ गया होगा। तुम्हारा एब्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, सिगरेट पी लो, ठीक है। तुम्हें रात में जगना है क्योंकि तुम्हारा अगले दिन कंपटीशन है, सिगरेट पी लो। अरे भाई क्या प्रमोट कर रहे हो, फिटनेस? ये हालत है, सीरियसली बता रहा हूं मैं, मैंने अपने लाइव सामने देखा है। क्योंकि उन्होंने अपने टाइम में, वो पास मैच्योर्ड एक बॉडी बिल्डर है, तो वो अपनी बॉडी को दिखाकर कुछ भी बेच रहे हैं, एनीथिंग, चाहे उन्हें कुछ भी बेचना है। वो स्मोकिंग को प्रमोट कर रहे हैं, वो गांजे को प्रमोट कर रहे हैं, पता नहीं क्या ही चल रहा है इस दुनिया में। और भाई देखो, अब आता हूं मैं लौटकर फाइनल और सबसे बड़े पॉइंट पर, ठीक है। ये पॉइंट मेरा भी है, ये पॉइंट नीत भाई का भी है, ये पॉइंट संजय भाई का भी है, और जितने मेरे फिटनेस इंडस्ट्री के भाई देख रहे हैं शायद वो भी इससे कोरिलेट कर लेंगे, क्योंकि ये शायद प्रॉब्लम उनका भी है। एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स सबसे बड़ा फैशन, मतलब ये बोलना आज तो शायद ये आ चुका है कि बिना स्टीरॉइड्स के तो बॉडी बनेगी ही नहीं, बिना स्टीरॉइड्स की तो स्ट्रेंथ आएगी ही नहीं। अगर कोई बिगिनर है उसको गेन करना है स्टीरॉइड इंजेक्शन, बंदा टेबल पे फीस बाद में पूछता है, वो पहले ही पूछता है भाई माल क्या चलेगा, और उसकी हालत होती है मुश्किल से 50 या 55 या 60 किलो वाली। अरे भाई माल, और पता है ये प्रमोट कहां से हुआ, ये जिम से ही है। कुछ अनपढ़ बॉडी बिल्डर या अनपढ़ जिम वाले सिर्फ क्या अपने फायदे के लिए, अपने चंद पैसों के फायदे के लिए बच्चों को क्या कर देते हैं, तुम ये साइकिल चला लो, तुम ये गोली ले लो, तुम ये ठीक है ये पी लो, तुम वो पी लो। अरे भाई आप किसी की सेहत के साथ खेल रहे हो चंद रुपए के लिए, आई डोंट थिंक सो, गलत बात है ये, ठीक है। और मैं सिंपल सा, ये मेरा मैसेज है आप लोगों के लिए जो एथलीट हैं, मेरा, नीत भाई का, सबका मैसेज है, अगर आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहे हो, अगर आपको कंपटीशन नहीं खेलना है, देखिए एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स इज अ पार्ट ऑफ बॉडी बिल्डिंग, मैं खुला बोलता हूं, है भाई, हमने भी लिया है, नीत भाई ने भी लिया है, ठीक है। संजय कंपीट नहीं करते हैं, ही इज अ एक जनरल फिटनेस इन्फ्लुएंसर, तो वो आज तक आप पूछ लो क्या कभी हमने आपको कहा कि आप स्टीरॉइड ले लो? ना आपकी तरफ से कभी फोर्स नहीं करा गया, कभी नहीं। ही इज फिट ऑलरेडी, ही हैव अ गुड फिजिक, तो हम क्यों देंगे उसको कंपटीशन? अब निहित भाई का अपकमिंग कंपटीशन है, नेक्स्ट ईयर वी आर प्लानिंग अ वेरी बिग गेम, तो ऑब्वियसली वी विल यूज दैट, क्योंकि वो पार्ट है। बट क्या आपको खेलना है? क्या आप जाओगे कंपटीशन में? आप बिजनेसमैन हो, आप जॉब वाले हो, क्या आप कंपटीशन खेलोगे? फिर आप क्यों गोली इंजेक्शन ले रहे हो सिर्फ जल्दी फैट लॉस या जल्दी मसल बढ़ाने के लिए? भाई इट टेक्स टाइम। मुझे 10 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, भाई को 15 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, संजय को भी 5 से 6 साल हो गए इंडस्ट्री में। तो आप, हमें इतना टाइम हो गया इतनी बॉडी बनाने में, नॉर्मल सी, मतलब एक ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं। तो आप किस स्पीड से आते हो कि भैया कितने दिनों में बॉडी बन जाएगी, ये तो पूछना था आपसे। मतलब कल का ही केस है कि क्लाइंट इनके पीछे पड़ गया है कि भैया कितने दिन में, भैया एप्स चाहिए। अरे भाई एप्स का मतलब बाजार में मिलते हैं, रेस्टोरेंट में बन जाते हैं। तो स्टीरॉइड, अच्छा स्टीरॉइड्स का सीन सी है, मैंने यहाँ बोला कि हार्ट अटैक आ जाएगा, यहाँ मैंने बोला कि शायद आपको फेंट हो जाओगे या डेथ हो जाएगी। स्टीरॉइड से गारंटीड सब कुछ हो जाएगा, हार्ट अटैक, इम्पोटेंसी, आपका हेयर लॉस, आपकी स्किन खराब हो जाएगी, ठीक है, डेथ भी हो सकती है, जो कि हुई है। बिकॉज जो भूख होती है वो बुरी होती है भाई। 500,000 रुपए के लालच के लिए माल दे दिया, माल देने के बाद में वो माल अब तो और चाहिए। लोगों के फैक्टर बैठ चुका है कि अगर हम स्टीरॉइड नहीं लेंगे तो बॉडी नहीं बनेगी। आज पंप ही नहीं आ रहा भैया, आज टैबलेट ही नहीं ली मैंने। तो भैया बंद करो इस जहर को प्रमोट करना, बंद करो इसको। जहां सही जगह करना है ना वहां सही जगह। और अगर पहली बात तो आप अगर पढ़े लिखे नहीं हो, आप सर्टिफाइड नहीं हो, आप मेडिकल फील्ड से नहीं हो, तो आप क्यों ही सजेस्ट कर रहे हो भाई स्टीरॉइड्स? पहली चीज तो यही है। और अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे बॉडी बिल्डर को बोल भी रहे हो, तो जब वो कॉम्पीट करने जा रहा है ना, और उसको पहले ही सब कुछ बताओ उसके बारे में। होता क्या है, तू साइकिल कर ले, मेडल तेरा, बट आगे क्या?
उसको बता तो दो भैया इतना खर्चा हो जाएगा, इतने ब्लड टेस्ट किए जाएंगे। कई जिम वाले तो शहर में साल साल भर माल चला दिया बच्चों का, मेरे पास आए हैं केसेस, लेकिन एक साल में एक भी ब्लड टेस्ट नहीं करवाया उनका। वो हमारे पास आ रहे हैं जब उनका यहाँ ब्लड टेस्ट होता है। हमारे यहाँ टीम अल्फा में, अल्फा फिटनेस जिम में एक मैंडेटरी पार्ट है, अगर आपको डाइट चार्ट भी चाहिए तो हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं। वो चाहे मैं बनाऊं, चाहे संजय भाई बनाए, चाहे नीत भाई बनाए, ब्लड टेस्ट के बिना कोई भी हम में से डाइट चार्ट बना ही नहीं सकता, क्योंकि आपकी इंटरनल हेल्थ जाने बगैर कैसा डाइट चार्ट। तो जो आपके फेक गुरुजी या फेक जिम वाला अगर आपको कोई डाइट चार्ट बनाकर दे रहा है बिना ब्लड टेस्ट के, तो वो खुद भी पागल है और आपको पागल बना रहा है, राइट। और अगर आपको स्टीरॉइड दिए जा रहे हैं बिना ब्लड टेस्ट के, तो आप खुला जहर खा रहे हो फिर। तो सुसाइड मत करो, ठीक है ना। और वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते हैं, ये 3 पॉइंट्स थे। होप सो आपको हमारा मैसेज समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो हेयर वी आर, और अगर बेस्ट ज्वाइन करना चाहते हो, बेस्ट नॉलेज के साथ में कुछ समझना चाहते हो, तो यू कैन ज्वाइन टीम अल्फा। आप पीलीभीत में आ सकते हो, आप हमसे ऑनलाइन कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। संजय भाई की भी इंस्टाग्राम आईडी है, मैं भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मेरी भी इंस्टाग्राम आईडी है, नीत भाई की भी आईडी है। आप किसी को भी कनेक्ट कर सकते हो, आप हमारे अल्फा फिटनेस के पेज पर कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और भाई ऐसी इंफॉर्मेशन दी है, ऐसा आपको जागरूक किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। तो हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे। अगर आपको लगता है कोई पॉइंट स्किप हो गया है या कुछ आप चाहते हो कि इस पर बोलना है, ऐड किया जाए, तो हम इसका बिल्कुल पार्ट 2 लेके आएंगे, और हो सकता है कि और इंटरेक्टिव वे में आपको दिखाएंगे इस बार। तो ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग आप लोगों से विदा लेते हैं। सायो नारा।